कड़वा सच ये है, पाकिस्तान को छोड़कर भारत से मोहब्बत बढ़ाई। अब उन्होंने बात करी आयरन ओर के बारे में, बड़ी जबरदस्त एक बात करी तालिबान ने कि जो लोहा जमीन से निकलेगा, आप वो भी आप इंडिया को हम कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, आप आइए और लोहा वो निकालिए। तो ये सब कर रहा है, इससे बहुत ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान को पहुंच रही है। बड़ी एक कॉमेडी टाइप की चल रही है अभी ताहिर साहब। इट्स वेरी फनी कि मतलब जिस तरीके से तालिबान रीच आउट कर रहा है और पाकिस्तान ऐसे कर रहा है जैसे माशूका धोखा दे देती है ना। दे आर बिहेविंग लाइक दैट कि मेरी माशूका ने मुझे धोखा दे दिया, किसी और से बात कर रही थी मेरे पीठ पीछे। सो इट्स लाइक दैट, तुम तो वैसे भी कुछ हमारा क्या कर लोगे, और अगर कश्मीर में आना चाहता है तो स्वागत है, आ जाओ, हमें भी थोड़ा मौका मिले मेहमान नवाजी का, आ जाओ कश्मीर में अगर तुम्हें इतना शौक। पाकिस्तान में ट्रूप्स आ गए थे सर, अमेरिकन ट्रूप्स विद वेपन सर, विद इक्विपमेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आज की वीडियो में मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान की उस बौखलाहट को बयान किया है जो उसे तालिबान की भारत को दी गई ऑफर से हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया के उसी दिन से सुर बदले हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान भारत से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसके मंसूबे धरे के धरे रह गए, क्योंकि पाकिस्तान का हर मूव इसी पे आके खत्म होता है। तालिबान ने भारत को अफगानिस्तान के बड़े निवेश की दावत दी है। मेजर गौरव आर्या ने बताया है कि पाकिस्तान का हाल उस आशिक जैसा है जिसकी माशूका ने उसे धोखा दे दिया हो। इसकी वजह से आजकल पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकली हुई हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। तालिबान से भी इन लोगों को कुछ चाहिए और तालिबान को इनसे कुछ चाहिए। अब जो तालिबान को चाहिए ये पाकिस्तान के पास है नहीं, और जो पाकिस्तान को चाहिए वो तालिबान देना नहीं चाहता। इसमें अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं सर, तालिबान को चाहिए पैसे बहुत सारे सर, जबरदस्त किस्म के बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, और ये पाकिस्तान देने के उसमें नहीं है सर। इट इज इन नो कंडीशन टू गिव एनी मनी, इसके पास खुद ही नहीं है सर। अभी 2-3 महीने के अंदर तनख्वाहों के लिए भी बाहर से पैसे आएंगे सर। और वैसे ही एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिसेंट जो एक वो नोट था विच हैज बिकम पब्लिक इज दैट आई थिंक $150+ बिलियन का कितना वो कर्ज में डूब चुका है पाकिस्तान। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट पाकिस्तानी मीडिया काफी परेशान है इस डॉक्यूमेंट से। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से बोला था, जिस तरीके से समझा था पाकिस्तान ने कि अफगान तालिबान उसकी बैक पॉकेट में रहेगा, अफगान तालिबान वैसे बिहेव नहीं कर रहा सर। अफगान तालिबान ने बोला है कि टीटीपी से बात करनी है, खुद बात कर लो, है ना। चाइना को बोला है कि अपनी अकलियतों का जो अकलियत है उनका ध्यान रखिए। सो तालिबान इज नॉट बिहेविंग लाइक तालिबान शुड। और मैंने बार बार बोला सर, इनका कोई आपस में लॉयल्टी नहीं है। ये जब तक तालिबान को पाकिस्तान से फायदा हो रहा था तब तक तालिबान ने पूरा पाकिस्तान से फायदा लिया, और जब तक पाकिस्तान को तालिबान से हो रहा था तो इन दोनों ने एक दूसरे का फायदा उठाया। आज की तारीख में तालिबान को यह पता है कि अगर मुझे पैसा चाहिए, और अब तो देखिए इख्तिदार में आ ही गए ना तालिबान साहब, तालिबान तो चढ़ दौड़े काबुल में। अब ये थोड़ा है कि तालिबान को किसी से सत्ता लेनी है या पावर लेना है, पावर में तो खुद बैठे हैं, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हवा में गोली भी फायर कर दी कि अमेरिकन चले गए, डांस भी कर दिया, पश्तो म्यूजिक भी बजा लिया, सब कुछ कर लिया आपने, सेलिब्रेटली गन फायर हो गया, आपने सब कुछ कर लिया। आपसे मेरा मुराद तालिबान से है, आपने सब कुछ कर लिया। अब मैं ये जानना, अब नेक्स्ट क्या है? कल गोलियां भी चला ली, अब अगले दिन क्या करना है? एटीएम बंद है, पैसा नहीं है। अब ये पैसा कहां से आएगा? तो इन्होंने बात करी इंडिया से, जाहिर सी बात है। और तालिबान ने इसलिए इंडिया, चाइना सबसे बात करी है, लेकिन इंडिया में खास इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि तालिबान को एक चीज पता है कि ये ऐसा नहीं है इंडिया कि पैसे लगाएगा अफगानिस्तान में, फिर बोलेगा कि ये गिरवी रख दो, ये हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गिरवी रख दो, इतनी जमीन गिरवी रख दो, काबुल कंधार गिरवी रख दो। इंडिया ऐसा नहीं करता, कभी इंडिया ने आज तक नहीं करा है। चीन आएगा, चीन पक्का सबसे पहले बोलेगा कि मजार शरीफ गिरवी रख दो, एक शहर गिरवी रख दो, क्योंकि तुम्हारे शहर की वैल्यू वैसे भी कम है, कोई इंडस्ट्रियल बेस तो है नहीं, तो इसलिए ये गिरवी रख दो, समथिंग लाइक दैट। सो अब उन्होंने बात करी आयरन ओर के बारे में, बड़ी जबरदस्त एक बात करी तालिबान ने कि जो लोहा जमीन से निकलेगा, आप वो भी आप इंडिया को हम कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, आप आइए और लोहा वो निकालिए। तो ये सब कर रहा है, इससे बहुत ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान को पहुंच रही है कि जैसे किसी सगे भाई ने धोखा दे दिया हो कि यार तुम इंडिया से कैसे बातचीत कर रहे हो। तो तालिबान भी ये पूछ रहा है कि साहब इंडिया से बातचीत नहीं तो आप पैसे दे दो,
अगर आपके पास है तो। कह रहा पैसे तो नहीं लेकिन तुम इंडिया से बात कैसे कर सकते हो। तो ये बड़ी एक कॉमेडी टाइप की चल रही है अभी ताहिर साहब। इट्स वेरी फनी कि मतलब जिस तरीके से तालिबान रीच आउट कर रहा है और पाकिस्तान ऐसे कर रहा है जैसे माशूका धोखा दे देती है ना। ये दे बिहेविंग लाइक दैट कि मेरी माशूका ने मुझे धोखा दे दिया, किसी और से बात कर रही थी मेरे पीठ पीछे। सो इट्स लाइक दैट, इट्स अ वेरी फनी थिंग टू वॉच। इंडिया से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तालिबान को ये डर होना चाहिए कि अगर इंडिया से इन्वेस्टमेंट लानी है तो आपको ये 4 चीजें, सिर्फ ये नहीं कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप चिंता मत करिए, तुम तो वैसे भी कुछ हमारा क्या कर लोगे। तालिबान क्या कर लेगा इंडिया का? अगर उसको कश्मीर में आना है तो पाकिस्तान के थ्रू आना पड़ेगा सर, और अगर कश्मीर में आना चाहता है तो स्वागत है, आ जाओ, हमें भी थोड़ा मौका मिले मेहमान नवाजी का, आ जाओ कश्मीर में अगर तुम्हें इतना शौक है तो। सर हकीकत यह है कि 72 घंटे पहले या करीब 4 दिन पहले पाकिस्तान में ट्रूप्स आ गए थे सर, अमेरिकन ट्रूप्स। कराची और इस्लामाबाद के सारे होटल्स खाली कर दिए गए और कई 100 की तादाद में, पता नहीं हजार हैं कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन कई 100 की तादाद में अमेरिकन ट्रूप्स विथ वेपन सर, विथ इक्विपमेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ठीक है सर, वो लिमिटेड ऑफेंसिव ऑपरेशंस करेंगे, ये हमें नहीं पता। वो अपने बाकी अमेरिकन की रेस्क्यू के लिए वहां पे हैं जो फंसे हुए हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो एब्सोल्युटली नॉट वाला जो चूरन खिलाया था इमरान खान ने, वो गलत है। अच्छा, ये आए क्यों है अंदर सर? पहले मैं ये बता दूं, दर्शक जो हमारे व्यूअर्स हैं, इशू ये है सर कि 2 पावर्स हैं जो इंपैक्ट करते हैं पाकिस्तान को, वन इज चाइना, वन इज अमेरिका सर। जो पॉलिटिशियंस हैं दे मे बी फॉन्ड ऑफ चाइना, बट द पाकिस्तान आर्मी इज वेरी क्लियरली बिहाइंड अमेरिका सर। पाकिस्तान आर्मी के जनरल सर, चाहे आप कमर जावेद बाजवा साहब की बात कर लें, चाहे आप उनके कोर कमांडर्स की बात कर लें, इनके 80-90% जो इनके सीनियर जनरल्स हैं, इनके कोर कमांडर्स हैं, दे हैव ऑल बीन ट्रेन्ड इन अमेरिका सर। इनके बच्चे बाहर हैं, ठीक है। अगर मैं तो दुबई को भी वेस्टर्न कंट्री मानता हूं सर, क्योंकि दुबई को चला तो वेस्ट ही रहा है। मैं दुबई को अरब कंट्री नहीं मानता, मैं दुबई को वेस्टर्न कंट्री मानता हूं, मैं उसको यूरोप टाइप का मानता हूं दुबई को। तो आप ये देख लीजिए कि इनके सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं, इनके कहाँ हैं? लंदन में है, कनाडा में है, यूएस में है। अगर इनको चीन से इतनी मोहब्बत है तो अपने बच्चों को चाइना क्यों नहीं भेजते? आप इनसे पूछिए। इन्वेस्टमेंट जो आसिम सलीम बाजवा था, वो पिज्जा जॉन, जो पापा जॉन वाला जो जनरल था सर, उसने कोई इन्वेस्टमेंट, उसने चाइना में तो जाके पिज्जा की दुकान नहीं खोली, उसने अमेरिका में खोली। कड़वा सच ये है, पाकिस्तान को छोड़कर भारत से मोहब्बत बढ़ाई और पाकिस्तान की पेशकश को ठुकराकर भारत के अफगानों पर डॉलर जो है वो लुटाता रहा। अफगानिस्तान में अमन अभी भी ये नहीं चाहते, अभी भी इनको सुकून नहीं, अभी भी इनको ठंड नहीं पड़ी। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला को यकीनी बनाने के लिए ये जो अमरीकी दरख्वास्त है उस पर 5000 गैर मुल्कियों को काबुल से पाकिस्तान लाया जा रहा है, जिसके लिए इस्लामाबाद और कराची में इंतजामात भी शुरू कर दिए गए हैं। और अब खबरें क्या हैं कि अफगानिस्तान से आरजी तौर पर पाकिस्तान लाए जाने वाले जो गैर मुल्की हैं उनको रिहाइश की जो सहूलियात हैं वो फराहम करने के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के होटल्स में मकामी शहरियों की बुकिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो ज़िला इंतज़ामिया है उसने 148 होटल्स और हॉस्टल्स में 3 हफ्तों के लिए मकामी शहरियों को बुकिंग ना देने के अहकामात भी जारी कर दिए।